हाय। एक स्पीच है मंटो 2018 की फिल्म। लेखक निर्देशक नंदिता दास जी। बरसों तक मंटो साहब को पढ़ने के बाद जब ये फिल्म देखी तो ऐसा लगा कि अगर मंटो साहब अपना परिचय किसी को देते, अपने बारे में किसी को बताते, तो ऐसे ही तेज तर्रार अल्फाज होते जो नंदिता जी ने लिखे हैं, और ऐसे ही दो टूक रवैया होता जो इस किरदार को निभाते वक्त नवाज भाई ने रखा है। तो एक छोटी सी कोशिश। बाज लोग मुझे मजदूर दोस्त कहते हैं, कुछ कहते हैं मैं फहश हूं, यानी ऑब्सीन और वल्गर कहानियां लिखता हूं। कुछ कहते हैं मैं तरक्की पसंद हूं, प्रोग्रेसिव हूं। ये क्या बेहूदगी है। मंटो एक इंसान है और हर इंसान को प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मुझ पर इल्जाम है कि मैं औरत और मर्द के जिनसी रिश्ते के बारे में लिखता हूं, वेश्याओं और रंडियों के बारे में लिखता हूं। मेरा यह मानना है कि हर उस चीज के बारे में लिखा जाना चाहिए जो आपके सामने मौजूद हो। मेरी कहानियां पढ़कर किसी भी नॉर्मल इंसान के मुंह से घटिया जज्बात की लार नहीं टपकती। आपको मेरा अफसाना पसंद आए ना आए, इसका फैसला आप करें। मेरी कहानी मेरी दूसरी कहानी की पाई की थी कि नहीं, इस पर बहस लिटरेरी क्रिटिक्स कर लें, पर अदब यानी लिटरेचर हरगिज हरगिज फैश नहीं हो सकता। मुझ पर अब तक कई मुकदमे चल चुके हैं। अक्सर लोग आकर मुझसे पूछते हैं कि आप ऐसी कहानियां क्यों लिखते हैं। क्यों न लिखूं, क्यों न लिखूं वेश्याओं के बारे में। क्या वो हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं? उनके यहां मर्द नमाज या दुरूद पढ़ने तो जाते नहीं। उन्हें वहां जाने की खुली इजाजत है, मगर हमें उनके बारे में लिखने की नहीं। क्यों नहीं? जो चीज जैसी है उसे वैसी ही क्यों ना पेश किया जाए। टाट को रेशम क्यों कहा जाए। लो, ये तो बुरा मान गए। हकीकत से इनकार करना क्या हमें बेहतर इंसान बनाएगा? मेरे मुकदमों में प्रोसिक्यूटर साहब अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि मेरी कहानियों में कुछ किरदारों की जुबान गालियों से भरी है, पर जिस तरह के अल्फाज मैंने उनके मुंह से कहलवाए हैं वो हजारों लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं, हाँ आपसे, यार आप बड़े अजब चूतिए हो। मैं यहां हूं पर आप मुझे वहां ढूंढ रहे हो। तो क्या मैं आपको गाली दे रहा हूं? नहीं। क्या ऐसे अल्फाज हमें सड़कों पे सुनाई नहीं देते? यह जरूरी है कि जमाने की करवटों के साथ अदब भी करवट बदले। फ्रांस के मशहूर नॉवल निगार गुस्ताव फ्लाबो की कहानी मैडम बोवरी पर फहशी का इल्जाम लगा। आयरलैंड के जेम्स जोइस की किताब यूलिसिस को भी फहशी का इल्जाम झेलना पड़ा। देखा जाए तो वली से लेकर गालिब तक सब पर कभी ना कभी इस तरह के इल्जाम लगे हैं, इसलिए यह कोई नई बात तो नहीं। देखो बरखुरदार, तुम ये हरगिज नहीं जानते कि दूसरे कैसा महसूस करते हैं, इसलिए आगे से सिर्फ अपनी कहना। मैं जमाव श्रृंगार करना नहीं जानता, किसी की जलालत पर स्त्री करना नहीं जानता। नीम के पत्ते कड़वे से ही खून तो साफ करते हैं। मैं तो बस इतना जानता हूं कि मेरी कहानियां एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके। अगर किसी बुरी सूरत वाले को आईने से ही शिकायत है तो इसमें मेरा क्या कसूर? अगर आप मेरी कहानियां बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि यह जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं कोई हंगामा पसंद नहीं, ना ही कोई सेंसेशनलिस्ट। मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से नंगी? उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं। मैं काली तख्ती पर सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए। मैं अपनी आंखें बंद कर भी लूं, पर अपने जमीर का क्या करूं?